हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 का। तो इसका सोल्यूशन करेंगे हम। सेट 1 है, 431 कोड है। तो जिन बच्चों का भी 431 कोड है, सेट कोई भी 1 2 3 मैच हो जाएंगे क्वेश्चन मोस्टली, तो वो अपने आंसर चेक कर सकते हैं। इसका भी हम सोल्यूशन करेंगे एंड अदर कोड्स के सोल्यूशन भी हमने कर लिए है। लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसे भी चेक करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पे सेट 1 431 कोड है। तो एग्जाम कैसा गया कमेंट करेंगे सारे बच्चे। इजी था, हार्ड था? तो देखिए इसके सेक्शन ए के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। HCF 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आई होप सबका ही हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन। तो HCF निकालना था यहाँ पे आपको। 2 की पावर 2 था, यहाँ 3 की पावर 3 और यहाँ 3 का पावर 2, 2 का पावर 3। तो HCF में ना हमें कम पावर लेनी होती है, ठीक है। जो मिनिमम पावर होती है वो लेते हैं, मिनिमम पावर। तो इसका मतलब 2 की मिनिमम पावर कौन सी है? 2 की 3, 2 की और 2 है मिनिमम, और यहाँ 3 पे मिनिमम पावर कितनी है? 3 की पावर 2 मिनिमम है। तो जो मिनिमम पावर है वही लेनी होती है। तो ये आपका वैसे तो आप सॉल्व करके भी देख सकते थे, बट आपका ऑप्शन में यही वाला ऑप्शन है। तो 2 की और 2, 3 की और 2, तो ये आपका कौन सा वाला है? सी ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। किस किस बच्चे ने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन किया है? बिल्कुल करेक्ट है। एंड वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी, ताकि उन्हें भी आंसर मिल जाए। एंड लाइक भी कर देना। तो आंसर क्या है फर्स्ट का? सी ऑप्शन। अदर कोर्स के सोल्यूशन भी मिल जाएंगे, आप चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप अपने और भी कोड सॉल्व करवाना चाहते हैं तो आप ईमेल एड्रेस पे अपना PDF सेंड कर देना, pcmjigyasa@gmail.com। तो इस पे आप अपने कोर्स को सेंड कर देना, जो भी आपका कोड है पेपर का PDF, ठीक है। तो आपको उसके आंसर्स भी मिल जाएंगे थोड़ी देर बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन 2 है, अ लेटर इज सिलेक्टेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड फेब्रुअरी, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ वॉवल। तो वॉवल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो फेब्रुअरी में वॉवल काउंट कर लो कितने हैं। देखो फेब्रुअरी में ई एक वॉवल है। वॉवल पता है ना कौन से होते हैं? A E I O U, ये 5 वॉवल होते हैं। इनमें से कितने वॉवल है? यहाँ पे ई है, यू है और ए है, यानी 1 2 3 वॉवल है और टोटल लेटर 8 है। तो 3/8 आंसर है। तो क्वेश्चन सेकंड का आंसर 3/8 सी ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन किस किस बच्चे ने किया है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एंड कमेंट करके बताओ किस किस का कैसा गया एग्जाम। सारे बच्चे जल्दी कमेंट कर दो। तो यहाँ पे 3/8 सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल नॉट एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो एंड नहीं होगा 0 पे? अगर मैं n की कोई भी वैल्यू रखूं तो वो नंबर 0 पे एंड नहीं होना चाहिए। तो देखो 4n, अगर मैंने n1 रखा तो 4 1 4, लेकिन अगर मैंने 5 रखा, 4 × 5 20, तो 4 5 20 का मतलब तो वो अगर n 5 रख दिया तो वो 0 पे एंड हो गया ना। तो इट मीन्स ये तो 0 पे एंड हो सकता है किसी ना किसी n नंबर के लिए। यहाँ देखो 4 की पावर आप कुछ भी रखो n की वैल्यू, जैसे 4 की पावर 1 रखी, 4 की पावर 2 रखी, तो लास्ट में 0 नहीं आ रहा ना। तो यस, ये 4 की पावर n है ना, ये 0 पे कभी भी एंड नहीं होगा। इसकी कोई भी आप पावर निकालो, आपको दिखेगा कि ये कभी 0 पे एंड होगा ही नहीं। तो अगर ये 0 पे एंड नहीं हो रहा है तो इट मीन्स ये वाला आंसर है, क्योंकि नॉट वाला पूछा था। बाकी इसको देखो 3 की पावर, अगर आप 3 करते हो, 3 की पावर 3 9 और 1 ऐड करोगे तो 10 आ जाएगा, इसमें 0 आ जाएगा, है ना। तो ये तो एंड हो जाएगा 0 पे अगर आप n की जगह 3 रख दोगे। तो 10n+1, 10 की पावर 2 रखो, 10 की पावर 2+1, 10 की पावर 3, तो 1000 हो जाएगा, वो भी 0 पे एंड हो जाएगा। इट मीन्स ये भी 0 पे एंड हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये वाला नंबर 4 की कोई भी पावर आप निकालोगे 0 पे कभी एंड नहीं होगा। बी ऑप्शन इसका आंसर। तो किस किसने बी ऑप्शन पे टिक किया है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सारे सेट के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, धीरे धीरे करके सबके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। और चैनल के अंदर प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको अदर कोर्स मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो
थोड़ी देर में मोस्टली कोड आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू आर एंड पी वन एक्स क्यू वन वाई आर वन यूनिक सोल्यूशन। अच्छा, यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन तो सबको पता है ना, इनका जो रेशो आएगा एक्स वाले का पी बाई कॉफिशिएंट का पी बाई पी वन, और वाई वाले का जो कॉफिशिएंट है क्यू बाई क्यू वन, ये क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल होना चाहिए। ये यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन होती है, सबको पता होगी, है ना। अब आपको तो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं दिए हुए ऑप्शन, तो आपको मल्टीप्लाई फॉर्म में दिए हुए हैं। तो आप मल्टीप्लाई फॉर्म में करने के लिए क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, पी को क्यू वन से एंड पी वन को क्यू से। तो ये वाला ऑप्शन देखो यहाँ पे सी ऑप्शन पे मैच कर रहा है आपका। पी तो क्यू वन के साथ है, यस, क्यू पी वन के साथ है और नॉट इक्वल का साइन है, तो ये वाला सी ऑप्शन इसका यूनिक सॉल्यूशन का आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि कौन सा इक्वेशन है इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो देखो, इसको अगर मैं एक्सपेंड करूँ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो इसमें एक्स स्क्वायर आई एन टी में खुलेगा ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आई एन टी में खुलेगा ये वाला, है ना। तो इट मीन्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो ये तो क्वाड्रेटिक नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलते तो एक्स स्क्वायर यहाँ भी आएगा और एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो कट जाएगा वो, तो ये तो लीनियर बन जाएगा, तो ये तो आपका नहीं है क्वाड्रेटिक। इसमें देखो एक्स यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बचेगा, तो एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर होना जरूरी होता है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक है। इसमें देखो एक्स की फोर एक्स स्क्वायर, इसमें तो पावर फोर आ गई ना, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि एक्स की पावर टू मैक्सिमम होती है, इसमें एक्स की पावर फोर है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। यहाँ देखो रूट एक्स है, और यहाँ अगर ये रूट एक्स को मुझे रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, तो स्क्वायरिंग करूंगी दोनों साइड, तो ये रूट एक्स का तो एक्स हो जाएगा, और इस एक्स स्क्वायर और रूट एक्स का कितना हो जाएगा, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूले से जब आप करोगे तो इसका स्क्वायर करोगे, तो एक्स का स्क्वायर करोगे तो एक्स की पावर फोर, और इसका भी ये एक एक्स आएगा, तो एक्स की पावर पाँच हो जाएगा, तो एक्स की पावर पाँच थोड़ी ना क्वाड्रेटिक है, तो सिर्फ ये ही वाला जो है सेकेंड वाला जो है Q2, वो ही आपका क्वाड्रेटिक है। सी ऑप्शन आंसर है, सी ऑप्शन इसका आंसर है, Q2 ही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो आंसर सी होगा इसका। किस किस बच्चे ने ऑप्शन सी पे टिक किया है, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखिए, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका डिस्क्रिमिनेंट पूछा था, तो ये आपको ए एक्स कर एक्स प्लस ए, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, और डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो जब आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का, तो देखो इसमें अगर मैं देखूं तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, है ना। तो ए तो एक्स स्क्वायर के साथ ए ही है, बी इसका एक्स के साथ है तो इसके एक्स के साथ वन है, तो बी वन है, और सी इसका ए है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए, बी की जगह वन रख दो, वन का स्क्वायर माइनस फोर, ए की जगह ए रखोगे और सी की जगह भी ए रखोगे, है ना। तो ये वन माइनस फोर ए स्क्वायर, ऑप्शन बी मैच कर रहा है। ऑप्शन बी किस किस ने लिखा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो कमेंट कीजिए किस किस के कितने आंसर सही आ रहे हैं, एंड कैसा गया एग्जाम, इजी की हार्ड, और अदर कोर्स के सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे थोड़ी देर बाद। सारे प्लेलिस्ट के अंदर भी देख लेना, कुछ सोल्यूशन तो सॉल्व हो चुके हैं, कुछ कोड, तो आप प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 7, आपको 2 पॉइंट्स गिवन थे, डिस्टेंस निकालना था 3 0 0 -3 के बीच में, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना था। तो देखो x1 x2 y1 y2, तो x से x का माइनस किया, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट, है ना। तो x से x का माइनस किया, फिर प्लस, फिर y से y का माइनस किया, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18, 18 के प्राइम फैक्टर करने थे, तो ये 3 9 जा 3 3 जा
थ्री थ्री सिक्स होता है, सॉरी, थ्री टू जा होता है और फिर टू वन जा, तो थ्री पेयर का बाहर आ जाएगा, टू सिंगल है तो रूट के अंदर रहेगा, तो थ्री रूट टू इसका डिस्टेंस आएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी किस किस बच्चे ने किया इसका डिस्टेंस निकालना था ना, तो रूट 18 यूनिट। वैसे तो इन्होंने रूट 18 पे ही आंसर दिया, तो आपको ये करने की भी जरूरत नहीं थी, जस्ट रूट 18 आंसर था, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एडी, ट्राइंगल एबीसी एडीई, देखो इधर से एबीसी और इधर से एडीई। अब आप कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट यहीं से बना लो। कैसे बनाओगे, अगर इसकी ए बी लोगे, इसके स्टार्टिंग के दो वर्टेक्स लोगे, तो इसके भी स्टार्टिंग के दो वर्टेक्स लोगे, तो ए बी के साथ ए डी प्रोपोर्शन में आना चाहिए था, तो ए बी के साथ ए डी प्रोपोर्शन में इसमें तो नहीं है ना, इसमें है, तो इसमें है, तो ये वाला और तो कोई ऑप्शन है भी नहीं आपका। तो इट मीन्स ए बी बाई ए डी, ए सी बाई ए ई, ठीक है। तो ये वाला बी ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 है आपका, इन द एडजॉइनिंग फिगर ई ए पैरेलल थी एस आर के, आपको ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, पीई एक्स है, बोल दिया पीई क्या है, एक्स है, यानी ये वाली साइड एक्स है, और आपको निकालना 5x था, तो बीपीटी लगानी थी, जब पैरेलल लाइन हो तो बीपीटी लगाते हैं। बीपीटी क्या कहती है कि अगर ये इसके पैरेलल है तो ये अपॉन ये अपॉन ये, यानी कि पीई अपॉन ई एस, पी ए अपॉन ए आर, ये होती है बीपीटी। तो पीई अपॉन ये कितनी है 1.8, और ये अपॉन ये यानी 1.8, और ये अपॉन ये 2/1.5 है ना। अब आपको पीई को एक्स मानना था, क्योंकि क्वेश्चन में एक्स दिया हुआ था, क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 2 × 1.8। अब ये एक्स के साथ जो 1.5 है ये डिवाइड में आ जाएगा, अब डिवाइड में ये पॉइंट से पहले पॉइंट हट जाएगा, फिर 5 जा 3 6 जा, तो ये आ जाएगा 2 6 जा 12/5, ये एक्स आया है आपका 12/5। आपको एक्स नहीं निकालना, आपको निकालना था 5x। क्या निकालना था 5x, तो एक्स को ना 5 से मल्टीप्लाई करना था, तो 5 से 5 कट के 12 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। तो इसका आंसर कितना है 12, आंसर क्या आ जाएगा इसका 12, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस किसने 12 आंसर लिखा है 9th का, बिल्कुल करेक्ट है, कमेंट करो सारे बच्चे, एंड वीडियो को शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा, कोड्स आपके सारे ही सॉल्व हो जाएंगे। पहले शेयर कर दो वीडियो को, और बाकी कोर्स के सोल्यूशन भी आपको मिलेंगे, प्लेलिस्ट का चेक कर लेना। क्वेश्चन 10 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट अ पॉलिनोमियल विद बोथ जीरोस बीइंग पॉजिटिव। इनमें बोला है कौन सा ग्राफ है जिसमें इसके दोनों जीरो जो है वो पॉजिटिव होने चाहिए, यानी कि वो सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन ये होती है, यानी कि जब ग्राफ ना सिर्फ दो पॉइंट पे कहाँ काटेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो देखो यहाँ पे जो ग्राफ काट रहा है, यहाँ पे एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, मतलब जीरो का मतलब जीरो कहाँ मिलता है, एक्स वाली लाइन में मिलते हैं ना। तो यहाँ एक नेगेटिव साइड है और एक पॉजिटिव, यानी इसके दो जीरो तो है, बट नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो ये तो नहीं है। इसके भी एक नेगेटिव पे जा रहा है और एक पॉजिटिव पे जा रहा है, इसके दोनों देखो इसी साइड है ना, ओरिजिन की साइड है, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यानी ये लाइन यहाँ पे भी काट रही है, यहाँ पे भी, तो ये दोनों पॉजिटिव है। इधर तो काट ही नहीं रही है, तो इधर तो है ही नहीं रूट, रियल रूट है ही नहीं, तो ये वाला दोनों पॉजिटिव रूट शो कर रहा है, सी वाला। तो सी वाला आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 10 का। इसके दोनों कैसे है, पॉजिटिव रूट्स है, ठीक है, दोनों रूट्स कैसे है, पॉजिटिव, यानी अल्फा बीटा पॉजिटिव है इसका, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को पॉजिटिव डायरेक्शन में कट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखो, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x = 2 x = 3। तो जब भी x x में दोनों इक्वेशंस होती है ना, तो वो हमेशा पैरेलल लाइन शो करती है। जब भी एक पहली वाली भी x में और दूसरी वाली भी x फॉर्म में है, तो वो कैसी लाइन होती है, पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन के नो सोल्यूशन होते हैं। तो x x में है ना ये दोनों, तो पैरेलल लाइन, ये देखो ऐसे समझ सकते हो, x = 2 का ग्राफ कहाँ से जाएगा, x के 2 से होता हुआ जाएगा, x के 2 से, और x = 3 का ग्राफ कहाँ से जाएगा, x के 3 से होता हुआ जाएगा। तो ये दोनों x से जो होके जा रहे हैं ना दोनों ग्राफ, तो ये दोनों पैरेलल ही तो जा रहे हैं, और पैरेलल है तो नो सोल्यूशन होगा। हाँ, अगर ये x = 2 और y = 3 होता, तब ये आपका x के 2 से जा रहा होता और y के 3 से जा रहा होता, तब ये दोनों इंटरसेक्ट करते, तो तब ये इंटरसेक्टिंग होती, कैसी होती है तब इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग होती है तो नो मैनी यूनिक सोल्यूशन होता, कैसा होता है, यूनिक। अगर x और y होता तो इंटरसेक्टिंग यूनिक सोल्यूशन होता है, बट ये दोनों x x में है या दोनों y y में भी होते तो भी पैरेलल होती, तो नो सोल्यूशन होता है। तो नो सोल्यूशन यानी कि सी ऑप्शन आंसर है। तो किस किस बच्चे ने नो सोल्यूशन लिखा है इसका, बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर x प्लस वन एक्स प्लस 8 एपी में है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो आपको कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 में से A1 माइनस कर दो, या A3 में से A2 भी माइनस कर सकते हो आप। तो पहले मैं A2 माइनस A1 करती हूँ, ये A2 है, ये A1 है, तो A2 में से A2 ये पूरा था और उसमें से ये माइनस करो, तो x से x कट गया, 4 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये A1, ये A2, ये A3, A2 में से A1 माइनस किया, x प्लस 4 A2 है और ये x है, उसमें से काटा तो ये कट गया और 4 आएगा डिफरेंस। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है। तो कौन सी ट्रू नहीं है, साइन 0 कॉस 0 के इक्वल होता है, या साइन 30 कॉस 60 के इक्वल होता है, टेन 30 कॉट 60, या साइन 45 1/sec 45। तो ये तो आपको आता होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको आता है ना, टेन 30 √3 होता है और कॉट 60 भी √3 होता है। तो ये दोनों तो इक्वल होते हैं। साइन 30 आपका हाफ होता है और कॉस 60 भी हाफ होता है, तो ये भी इक्वल है। साइन 45 1/√2 होता है, 1/sec 45 कॉस 45 होता है, कॉस 45 भी 1/√2 होता है, तो ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। ये वाला देखो साइन 0 और कॉस 0, साइन 0 आपका ना 0 होता है, जबकि कॉस 0 डिग्री पे 1 होता है। तो यहाँ पे साइन 0 डिग्री पे कितना होता है 0, बट कॉस 0 डिग्री पे 1 होता है, तो इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसलिए आपको तो नॉट वाला ही पूछा था ना, तो यानी ये वाला ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ये वाला ही पूछा है आपसे, ए ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 क्वेश्चन में बोला है इफ √3 साइन ए कॉस ए के बराबर हो तो एंगल ए कितना होगा। तो √3 साइन ए कॉस ए के बराबर है, तो √3 को यही रहने दो, साइन ए को यहाँ मल्टीप्लाई या डिवाइड में लेके जाओ। ठीक है, तो √3 साइन ए में से √3 को तो यही रहने दो, साइन ए को नीचे लेके गए, मल्टीप्लाई से डिवाइड में, कॉस अपॉन साइन कॉट ए होता है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट थीटा ना, तो कॉट ए हो जाएगा। अब कॉट ए इधर है तो इसको भी कॉट में बदल दो, ये कॉट कितने पे होता है, ये अगर 10 में बदलूंगी तो ये 10/60 होता है, बट कॉट में ये कॉट 30 होता है। ठीक है, तो कॉट 30 और ये कॉट ए, तो ए आपका 30 डिग्री आ जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, ए आपका 30 डिग्री, डी ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द एडजॉइनिंग फिगर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट सी फ्रॉम द पॉइंट बी। पॉइंट सी, एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट सी और निकाल फ्रॉम कहाँ से है, बी से निकालना है, फ्रॉम बी, फ्रॉम जहाँ होता है वहां से निकालते हैं। तो फ्रॉम बी का मतलब ये वाला एंगल निकालना है आपको। तो बहुत ही सिंपल है, ये 3x है, ये x है, ये 90 है। तो पहले तो x के लिए सिंप्लीफाई कर लो, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, तो x निकल जाएगा। तो 3x प्लस एक्स प्लस 90 ये कितना होता है 180। तो इससे आपका x के लिए सॉल्व कर लो, 3x 1x 4x, 90 को उधर लेके माइनस किया और 90 आया माइनस करके, 4x निकालना है। तो x निकालना है तो 4 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, फिर 2 से कट गया, 45/2, यानी कि x आपका 22.5 डिग्री आ जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे तो x ही निकालना था आपको, b से निकालना था ना, तो 22.5 डिग्री, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्वेश्चन 15 का आंसर है। ठीक है, बंद करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16, इन द एडजॉइनिंग फिगर द स्लेंट हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट, इस कॉनिकल पार्ट की स्लेंट यानी ये वाली हाइट निकालनी है, स्लेंट कोन की। कोन ऐसा होता है ना, ये h होती है, ये r होती है, तो इसकी l निकालनी है। l क्या होता है, L² बराबर h² प्लस r²। तो l निकालना है अगर आपको, तो यहाँ से स्क्वायर हट के रूट लग जाता है इस पे। ठीक है, तो एल का फॉर्मूला होता है h² प्लस r² का रूट। तो h तो आपको दिख ही रहा है इसमें, h यहाँ से यहाँ तक की हाइट कोन की 4 है, और ये रेडियस ऐसे तो नहीं दिख रही है, बट ये स्फेरिक, ये जो हेमिस्फेयर इसकी रेडियस इधर से 3 है, तो इधर से भी तो 3 ही होगी, तो कोन की रेडियस भी 3 ही होगी। ठीक है, तो कोन की रेडियस भी 3 है, तो ये 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, तो √25 यानी 5 सेंटीमीटर इसकी स्लेंट हाइट आ जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 17 पे आते हैं। क्वेश्चन 17 है आपका
क्लास इंटरवल दिए है, फ्रीक्वेंसीज दी है, आपको अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास निकालनी थी। तो पहले मीडियन क्लास निकालने के लिए आपको क्यूमुलेटिव निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ये आपकी क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी दी थी। क्यूमुलेटिव निकालने के लिए पहले ये 3 एज इट इज, फिर 3 में ये 5 ऐड कर दो तो 8 आ जाएगा, फिर 8 में 7 ऐड कर दो तो 15 आ जाएगा, 15 में 9 ऐड कर दो 24। तो ऐसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का टोटल आप निकाल, अच्छा एक और बचा है, 24 में 11 35। तो ये 35 ना, इसी का ये फ्रीक्वेंसीज का टोटल भी यही होता है और ये लास्ट वाला भी यही होता है। तो ये 35 टोटल है। अब जब भी मीडियन क्लास निकालनी होती है ना, तो पहले इस फ्रीक्वेंसी का आधा करो। फ्रीक्वेंसी को एन कहते हैं, फ्रीक्वेंसी के टोटल को एन कहते हैं। तो एन का आधा करो 35/2 और 17.5 आया डिवाइड करके। अब इसको आपको सी एफ पे लेके जाना है। तो 17.5 सी एफ वाली लाइन पे कहीं भी नहीं है, ये 17.5 से ज़्यादा है और ये कम है और ये ज़्यादा है। तो आपको 17.5 से ज़्यादा वाले पे ऐसे करके लाइन लगानी होती है। और ये जो क्लास इंटरवल आता है इसके सामने, ये आपकी मीडियन क्लास होती है। तो मीडियन क्लास आपकी 30 to 40 थी और इसकी अपर लिमिट बोली थी। तो अपर लिमिट आपको, यानी ये लोअर है ये अपर है, तो अपर लिमिट 40 आएगी इसकी। डी ऑप्शन आंसर है। तो अपर लिमिट क्या आ जाएगी 40, डी ऑप्शन इसका आंसर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है। किस किस बच्चे का ये करेक्ट आंसर है। एंड आंसर्स इसलिए बता रही हूँ कि नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आपको आंसर भी आना चाहिए एंड कंसेप्ट भी समझ आना चाहिए। बाकी तो मैं शॉर्ट में ही बता रही हूँ, ठीक है। तो डी इसका 40 है। नेक्स्ट देखो, फॉर अ डाटा मीडियन 5 है, मॉड 4 है, मीन निकालना था। तो मीडियन मॉड में जो फॉर्मूला होता है वो लगाना था आपको। मॉड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये रिलेशनशिप होती है। मॉड आपको देखो क्वेश्चन में मीडियन 5 दिए, मॉड 4 दिया है। तो मॉड आपको 4 दिया है, 3 इंटू मीडियन, मीडियन आपको 5 दी है और 2 मीन आपको नहीं पता। तो 2 मीन पहले ऐसे ही रखो, 3 5 जा 15। अब ये 2 मीन यहाँ माइनस में है तो इधर आके प्लस कर दो। तो ये यहाँ आया तो इसको यहीं रखो, इसको वहां लेके जाओ, तो ये प्लस में माइनस हो जाएगा 11। अब ये मीन निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 11/2। तो मीन आपको 11/2 ही दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो फ्रैक्शन में ही रहना है। सी ऑप्शन आंसर है इसका। कितना आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट एजर्शन रीजन है। एजर्शन है फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 5 रेड बॉल, 2 व्हाइट बॉल एंड 3 ग्रीन बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए नॉन व्हाइट बॉल। तो आपको नॉन व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी बोलिए 4/5 आनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको पहले नॉन व्हाइट बॉल से पहले आप व्हाइट बॉल की निकाल सकते हो। व्हाइट बॉल की कितनी आएगी, देखो व्हाइट बॉल 2 है और टोटल कितना है 5 to 7 बाय 5 to 7 3 10। तो व्हाइट बॉल की अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो वो 2/10 यानी 1/5 आ जाएगी। और नॉन वाइट निकालने के लिए 1/5 को 1 में से माइनस करना था, तो 4/5 आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके आप कर सकते थे, पहले व्हाइट की निकाल लो और फिर नॉन वाइट के लिए 1 में से माइनस कर दो, या फिर डायरेक्ट नॉन वाइट की भी निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि व्हाइट को मत लो, इन 5 और ये 5 और 3 को ले लो, 8/10। तो एजर्शन बिल्कुल ठीक है। 8/10 मतलब इसको काटोगे 2 4 जा 2 5 जा, तो ये 4/5 ही रिजल्ट देगा। एजर्शन बिल्कुल करेक्ट है। रीजन देखो, अगर पीई और पीई नॉट है तो उनका टोटल 1 होता है। यस, होना और ना होने की प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होता है, बिल्कुल करेक्ट है। और रीजन एक्चुअल में एक्सप्लेन भी कर रहा है कि नॉन वाइट कैसे आई होगी, जब मैंने व्हाइट वाली प्रोबेबिलिटी को 1 में से क्या किया होगा माइनस। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से ही तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था कि ये वाली पता चल गई थी, 1 में से इसको माइनस करके यानी नॉट की निकालनी है तो इसका यूज करो, 1 में से होने वाली प्रोबेबिलिटी का यूज करो, 1 में से माइनस कर दो। तो यानी कि हमने इसको निकालने के लिए इसी फॉर्मूले का यूज किया है। तो ये इसे एक्सप्लेन भी कर रहा है, एजर्शन रीजन करेक्ट भी और एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। ऑप्शन ए है इसका आंसर। तो किसने ऑप्शन ए पे टिक किया है क्वेश्चन 19 को, बिल्कुल करेक्ट है उनका आंसर, ऑप्शन ए इसका आंसर है। क्वेश्चन 20 देखो। तो क्वेश्चन 20 में है, एजर्शन आपको दिया हुआ है 7 इंटू 2 + 3 कंपोजिट नंबर है। तो 7 इंटू 2 + 3, देखो यहाँ ये इंटू है यहाँ प्लस है, तो ये 2 टर्म्स है। आपको अगर कॉमन निकल सकता है और कॉमन निकलने के बाद प्लस हट के इंटू आ जाता तो वो कंपोजिट होता। बट यहाँ पे देखो 7 इंटू 2 में और 3 में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो इसे आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो ये देखो 7 इंटू 2 कॉमन नहीं निकल रहा ना इस टर्म और इस टर्म में, तो ये कंपोजिट नहीं है वैसे भी। अदरवाइज आप सॉल्व करके देख लो। 7 2 जा 14, पहले मल्टीप्लाई करो फिर प्लस करो, 14 3 17। और 17 कैसा होता है, प्राइम होता है ना कि कंपोजिट। और वैसे भी समझ आ रहा था कुछ कॉमन ही नहीं है ना इसमें और इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है, तो प्लस तो हटेगा ही नहीं है ना, मल्टीप्लाई में आएगा ही नहीं, तो ये प्राइम है, कंपोजिट नहीं है। तो एजर्शन आपका गलत है क्योंकि इन्होंने इसको क्या बोला था, ये कंपोजिट है जबकि ये प्राइम आ रहा है।
तो एजर्शन आपका गलत है। रीजन देखो, रीजन क्या बोल रहा है, रीजन बोल रहा है कि एक कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। यस, ये बिल्कुल ठीक है कि उसके 2 फैक्टर से ज्यादा होते हैं कंपोजिट नंबर के, तो रीजन सही है बट एजर्शन गलत है। और जब एजर्शन गलत हो और रीजन सही हो, एजर्शन गलत रीजन सही हो, तो ऑप्शन डी आंसर होगा। तो यानी कि इसका आंसर आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। 20 का आंसर डी ऑप्शन है। किसने डी ऑप्शन पे टिक किया? 20 का, बिल्कुल करेक्ट है। अब मुझे कमेंट करके सारे बच्चे बताओ एमसीक्यूज में आपके 1 से 20 तक कितने करेक्ट है इस वाले कोड के। जल्दी जल्दी सारे बच्चे कमेंट कर दो कि 20 में से कितने एजर्शन, कितने एमसीक्यूज आपके करेक्ट है। ठीक है, बाकी अदर कोर्स के लिए प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप अदर कोर्स या प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, अदर कोर्स के सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। अब थोड़े से क्वेश्चन इसके सेक्शन बी के भी कर लेते हैं। सेक्शन बी देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इन द रेशो। तो आपको बोला था ये 2 पॉइंट को एक लाइन, एक पॉइंट इस रेशो में बांट रहा है, आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने से सेक्शन फॉर्मूले का यूज करना था। तो सेक्शन बी, सेक्शन फॉर्मूले के हेल्प से ये क्वेश्चन होना था। तो 2 पॉइंट आपको गिवन थे, ए था -610, बी था आपका 3 - 8, और ये जो अंदर वाला पॉइंट है, इसे पी मान लो, इसको निकालना था आपको। और सेक्शन जो रेशो था वो 2:7 था, यानी 2:7 को के M1 M2 कहते हैं। क्या कहते हैं? M1 M2। ये x1 y1, ये क्या होता है? x2 y2, और जो अंदर पॉइंट होता है वो xy होता है। अब ये xy पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके निकलेगा। M1 को तो x2 से मल्टीप्लाई, M2 को x1 से, और M1 + M2, इसे सेक्शन फॉर्मूला कहेंगे। ये अंदर वाला पॉइंट निकालने के लिए काम आएगा। M1 को y2 से जब y निकालना था, M1/2, M2 y1, और नीचे M1 + M2। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लो। M1 क्या था? 2 था ना, इंटू x2, 2 को x2 3 है, फिर M2 7 है, इसको x1 से कर दो -6 से, अपॉन में M1 2 है और ये 7 है, 2 3 6, 7 6 जा 42, माइनस का मल्टीप्लाई में एक माइनस है ना, तो लगेगा 2 7 9, 42 - 6 कितना होता है? 36, माइनस में अपॉन 9, तो ये आ जाएगा 4, माइनस का x आ जाएगा आपका -4। आया किसी का x = -4? ऐसे ही y निकालना था। y के लिए आपको करना था M1 को तो y2 से, यानी 2 को -8 से, प्लस M2 7 को y1 से 10 से, फिर नीचे 2 + 7 आ जाएगा M1 M2। अब ये सॉल्व कर लो। 2 8 जा 16, 7 10 जा 70 अपॉन 9, 70 में से 16 माइनस कर दो, 54 9, तो y आ जाएगा 6। तो यानी कि आपका जो ये पॉइंट है ना P, वो आ जाएगा -4,6। ये आंसर आ जाएगा। किस किस बच्चे का ये आया कमेंट करना, किस किस बच्चे का ये आंसर है। क्वेश्चन 22 था, 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ट्वाइस है अदर इफ द सम ऑफ 0 -6 से फाइंड द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे क्वेश्चन 22 में आपको बोला था एक 0 ट्वाइस है अदर, यानी अल्फा तो अल्फा है, बीटा ना आपका 2 अल्फा है, मान लो अल्फा अल्फा है बट बीटा 2 अल्फा है, डबल है उसका। और आपको क्वेश्चन में सम ऑफ 0 दिया था, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ था आपको, कितना? -6। तो अल्फा तो अल्फा है, बीटा की जगह 2 अल्फा रखा, -6, तो 3 अल्फा आ जाएगा -6। तो यहाँ से अल्फा निकल जाएगा, -6 को अपॉन 3 करोगे तो -2 है ना, अल्फा आ गया -2, तो बीटा आ जाएगा 2 अल्फा, यानी 2 × -2 -4। तो अल्फा बीटा आ गया आपके पास दोनों। अब आपको पॉलिनोमियल बनाना है, तो पॉलिनोमियल बनाने के लिए जब अल्फा बीटा दोनों पता हो, तो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस बाहर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है पॉलिनोमियल बनाने के लिए। x² माइनस सम ऑफ 0, अल्फा कितना आया था आपका? -2, और बीटा आया था आपका -4। तो ये -2 और प्लस करो -4, सम करना है ना इनका, और बाहर x, फिर प्रोडक्ट करो -2 और -4 का, -2 -4 -6, और बाहर भी माइनस है, तो देखो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो प्लस हो जाएगा। और ये 2 4 8, 2 माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस का साइन, तो ये
यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, तो प्लस का, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ये आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 21 का 22 का ए है ये, ठीक है। क्वेश्चन 22 का ही बी देखो कैसे होगा। इसमें क्या था, ये पॉलिनोमियल का एक जीरो दिया था -1 और आपको सी निकालना था, बहुत ही सिंपल था, अदर जीरो निकालना था। पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, सॉरी माइनस सी है। अब आपको इसका जीरो दिया था -1, यानी x की जगह अगर मैं -1 रखूँ ना, इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रखूँ तो ये जीरो के बराबर होगा, क्योंकि ये जीरो है इसका। तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, -5 1 जा -5 माइनस सी बराबर 0। तो यहाँ से c निकल जाएगा आपका, ये c को तो यहीं रहने दो, ये -1 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा और ये c का माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा। c की वैल्यू आ गई -4। अब c की वैल्यू आपको आ गई, आपको इसका दूसरा जीरो निकालना था, यानी अल्फा तो -1 है, बीटा निकालना है आपको। तो c आ गया ना, कोई बात नहीं। अब एक्स स्क्वायर माइनस 5x, सी की जगह माइनस सी था ना यहाँ पे, तो सी की जगह क्या रख दो -4, एक्स स्क्वायर -5x ये +4। अब इसके मिडिल स्प्लिट कर लो, 4 1 जा 4, तो 4 और 1 से हो जाएगा 5, मिडिल स्प्लिट करना आता है ना, x -4, तो x -4 x -1 1, ये कितना आया, -1 का स्क्वायर +1, अच्छा ये -1 था ना यहाँ पे, तो ये +5 हो जाएगा। तो c आपका 6 आएगा, c6 आएगा, यहाँ पे c6 कर लेना, फिर c6 को यहाँ रख दूंगी तो ये -6 आ जाएगा, और फिर फैक्टर में 3 2 जा 6 1 जा 6 लो, 6 1 जा, तो ये x -6 बचेगा, ये 6 है माइनस का +1, इसको सही कर लेना, x -6 और x +1, ये वाला तो दिया ही हुआ था आपको x = -1, ये वाला आ गया x = 6, तो एक जीरो और आ जाएगा x = 6, ये आंसर है इसका, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देखो, ये डायग्राम बना हुआ था, AP हाफ है AB का, यानी P मिड पॉइंट है, ये अगर AP हाफ है पूरे AB का तो P मिड पॉइंट है, और PQ पैरेलल है BC के, तो Q भी मिड पॉइंट ही होगा, है ना, क्योंकि ये मिड है और ये पैरेलल है, तो कन्वर्स ऑफ M मिड पॉइंट पड़ी होगी अपने, एक मिड है और पैरेलल है तो दूसरा भी मिड होता है, तो Q भी AC का मिड है। CQ 3 है, आपको फाइंड करना है पूरी AC की लेंथ। तो यहाँ पे ABC PQ पैरेलल थी इसके। क्वेश्चन नंबर 23, आपको बोला है AP AB का आधा है, इसका मतलब P मिड पॉइंट है, ठीक है, और P मिड पॉइंट है, PQ पैरेलल है BC के, तो हेंस Q भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट है AC का, ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब ये भी मिड है और ये भी मिड है, तो निकालना क्या है क्वेश्चन में, AC निकालना है। अच्छा वैसे तो MPT लगा दो, अगर ये P मिड है तो AP किसके बराबर हो गया, PB के, और Q मिड है तो AQ किसके बराबर हो गया, AC के। अब अगर आप PQ पैरेलल टू BC में क्या लगाते हो, BPT लगाते हो, तो AP/PB बराबर AQ/QC। अब AP/PB तो आपका इक्वल था ना, ये तो ये कट के 1 हो जाएगा क्योंकि मिड था 1। AQ आपको नहीं पता बट QC आपको पता है 3, तो AQ निकल जाएगा, 3 1 जा 3, तो AC क्या है 3 + 2 5 आ जाएगा इसका आंसर। 5 आंसर किस किस बच्चे का आया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा Q मिड तो नहीं आया, CQ 3, अच्छा ये भी तो 3 था, ठीक है, 3 1 जा 3,
तो ए क्यू 3 तो 3 3 6 आ गया ना, वो भी तो मिड था, 6 आएगा आंसर, 6 आंसर है इसका। बाकी ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की हेल्प से होगा। 24 क्वेश्चन 24 है आपका, इवेल्युएट करना है साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, उसका स्क्वायर करो। कॉस 45 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर करो। कॉट 60 आपका 1/√3 होता है, उसका स्क्वायर करो। 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1√2 का 2, 1√3 का स्क्वायर 3। अब इनका एलसीएम ले लो, 4 3 ज़ा 12, 12 आएगा एलसीएम। 4 3 ज़ा तो 3 1 ज़ा, ये 4 3 ज़ा पे आएगा तो 3 से करो। 2 6 ज़ा पे आएगा तो 6 पे करो। 3 4 ज़ा पे आएगा तो सिर्फ 4 से करो। 3 माइनस 6 प्लस 4, 3 और 4 7 प्लस का और 6 माइनस का, 1/12 है इसका आंसर। किस किस बच्चे का 1/12 है, कमेंट करो कि हमारा आंसर 1/12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका साइन a प्लस 2b 2 cos 60 के बराबर है और a इक्वल टू 3b के बराबर है। फाइंड द a एंड b, a 3b के बराबर है। अच्छा तो पहले इसे सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 24 का b है, ये a था। अब b देखो, साइन a प्लस 2b इक्वल्स टू 2 cos 60 था। साइन ये थीटा है, इसको थीटा को ऐसे ही रहने दो। 2 cos 60 की वैल्यू पुट कर दो। cos 60 हाफ होता है तो 2 से 2 कट जाएगा। अब साइन a प्लस 2b इक्वल्स टू कितना आ गया 1। अब ये साइन थीटा है तो इसे भी साइन थीटा में बदल दो। साइन 1 कब आता है, जब साइन 90 डिग्री होता है। अब ये साइन थीटा और ये भी साइन थीटा, तो थीटा थीटा के इक्वल कर दो, तो a प्लस 2b इक्वल्स टू 90 डिग्री आ जाएगा। और आपको a क्या दिया हुआ है, 3b के बराबर भी दिया हुआ है। a 3b के बराबर भी है, तो a की जगह मैं यहाँ पे 3b रख दूँ अगर, तो ये तो a को तो मैंने 3b में बदला, 2b ऐसी, तो 5b हो जाएगा, ये गिवन था ना। b आ जाएगा 90/5 यानी कि 18 डिग्री, और a भी निकालना था आपको, तो a आ जाएगा 3 इंटू बी, बी कितना 18, तो 54, तो a आपका 54 आ जाएगा और डी बी आपका 18 डिग्री आएगा। ये आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे 60 वॉल क्लॉक्स थी और 40 गुड है, 50 में डिफेक्ट्स है और बाकी टूटी हुई है, ठीक है। ट्रेडर रिजेक्ट कर देता है बॉक्स को अगर वो ब्रोकन है। तो ब्रोकन वाला कितना है, टोटल 60 है ना, तो 40 15 55 तो ये है, तो ब्रोकन वाला 60 में से 55 माइनस करके आएगा, 5 आएगा ब्रोकन। ब्रोकन ही रिजेक्ट कर दी उसने, तो रिजेक्टेड वाले की प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन 25, आपको रिजेक्टेड पहले निकाल लेनी है। रिजेक्टेड कौन सी हुई है, जो ब्रोकन थी, जो टूटी हुई थी, है ना, उसी को रिजेक्ट किया था। तो वो 60 में से 40 गुड और 15 जो हल्की माइनर डिफेक्ट था उनको माइनस करना है। तो 55 माइनस करने हैं, तो 5 आया ब्रोकन। तो प्रोबेबिलिटी अब रिजेक्टेड या ब्रोकन निकालनी है अगर आपको, तो जितनी वो है उसको टोटल 60 से डिवाइड कर दो, तो 1/12 आ जाएगा। उसके बाद आपको सेकेंड पार्ट में बोला था इसका, द क्लॉक टेकन आउट ऑफ द बॉक्स इज माइनर डिफेक्ट, जिसमें माइनर डिफेक्ट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनर डिफेक्ट निकालनी है। तो माइनर डिफेक्ट वाली कितनी थी, वो आपकी 15 थी और टोटल 60 थी। तो ये 15 1 जा 15 4 जा 1/4 आएगा सेकेंड वाले का आंसर। तो किस किस का ये आंसर है, कमेंट करना। बाकी क्वेश्चन 26 आपको आता ही होगा, √5 इरेशनल नंबर है और इसकी हेल्प से ये आपको प्रूव करना होता है। तो ये तो याद करना होता है, थोड़ा थोड़ा समझ के करना होता है, तो करके गए होंगे आप। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ग्राफिकली, ग्राफ से बनाना था, ग्राफ आपको बनाना आता है। एंड देन उसके बाद एरिया निकालना था ट्राइंगल का। तो इसके लिए ग्राफ पेपर में आपको ग्राफ बनाना था, पहले पॉइंट्स निकालने थे आपको ग्राफ के। तो पहले इस वाले इक्वेशन का अगर मैं
पॉइंट निकालूं एक्स वाई, एक्स 0 रखो तो वाई कितना आएगा, देखो ये 0 है तो 3y6, तो वाई आ गया 2। फिर वाई को 0 रखो, ये 0 बन गया तो एक्स की वैल्यू 6 आ जाएगी। फिर एक और पॉइंट ले लो, एक्स की वैल्यू मैं अगर 6 ले लेती हूँ तो 6 माइनस 6 0, तो वाई 0 आ जाएगा, नहीं तो हो गया 6 वाला। एक्स की वैल्यू अगर मैं 3 ले लेती हूँ, 3, तो ये 3 वहां जाके माइनस होगा, 3 बचेगा और 3y3 के बराबर तो 1 आ जाएगा। तो ऐसे करके आपको पॉइंट्स निकाल लेने हैं। ऐसे दूसरे बॉक्स के भी निकाल लो, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। एक्स अगर 0 रखा तो ये 0 हो गया, माइनस 3y 12, तो y -4 आ जाएगा, है ना। माइनस 3y 12 के बराबर, तो y 3 से डिवाइड होकर -4 आ जाएगा। अगर y 0 रखो तो ये 0 बन गया, तो 2x 12 के बराबर, तो x 6 आ जाएगा। फिर आपकी यार इसको 1 रख लेती हूँ, 2 1 जा, तो 2 1 जा 2, 2 वहां जाके -4 10, 2 रख ले, कितना रख दे, 1 रख रही हूँ तो 10 आ रहा है ना, कितना रखने पे आएगा, 2 3 6, 6 रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं यहाँ पे, ताकि ये इससे कट जाए ना 3 से। 2 3 6, 6 वहां से जाके 6 हुआ, -3/6 तो -2 आ जाएगा। तो ऐसे कुछ पॉइंट रखा करो जिससे ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो ऐसे करके आपको पॉइंट्स निकालने हैं, पॉइंट्स को प्लॉट करना था। तो पहला पॉइंट प्लॉट करूंगी 0 2, 0 2, ये वाली लाइन पे 0 2, तो ये x के 2 पे प्लॉट हो जाएगा। ये x का 1 है तो ये 2 है, तो यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। फिर x, सॉरी x का 2 नहीं है, y का 2 है ना, तो y के 2 पे प्लॉट होगा ना, यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा। जब y पे हो तो y के एक्सिस पे प्लॉट होगा, ये x एक्सिस पे 6 पे प्लॉट हो जाएगा। और फिर 3 1, x का 3 और y का 1, यानी यहाँ हो जाएगा। और फिर स्केल से मिलाना, ये तीनों पॉइंट लाइन पे आने चाहिए आपके स्केल पे, तो आप चेक करना अपने स्केल से, ठीक है। तो मैंने तो ग्राफ के बिना बनाया, तो आपको तो ग्राफ में बनाना है। फिर x0 y का -4, y का -4 नीचे होता है। अब x का 0 y की जगह -4 यहाँ पे लग जाएगा। फिर x का 6 और y का 0 x के 6 पे लग जाएगा, यानी यहाँ पे। और फिर x का 3 और y का -2, यानी कि y का -2 इस केस पे और इस केस पे। अब इन तीनों को आपको स्केल से मिला लेना है, ऐसे करके स्केल से। तो ये जो ये वाला पॉइंट है ना, दोनों में आ रहा है, तो 6,0 वाला पॉइंट इंटरसेक्टिंग है। ये वाला पॉइंट ही तो दोनों में आ रहा है, 6,0 इस पे भी आ रहा है और इस वाले पे भी आ रहा है, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है, इंटरसेक्शन। तो यानी कि x 6 हो जाएगा और y कितना हो जाएगा, 0। ये इसका आंसर होगा, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वही सोल्यूशन होता है, ठीक है। अब उसके बाद इसका एरिया भी निकालना था ट्राइंगल का, इन दो x0 y0 पे लाइन्स x+3y, कौन सी लाइन थी, x+3y वाली, ये वाली। और x0 यानी ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला x0 का मतलब ये वाली लाइन, नहीं x0 मतलब ये वाली लाइन होती है और y0 मतलब ये वाली। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये वाला, इसका एरिया निकालना था आपको। तो हाफ बेस क्या है, यहाँ से यहाँ तक 0 से 6 है ना, 6 है, और हाइट यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो ये 2 से 2 6 आएगा एरिया, 6 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 27 का बी पार्ट था, क्वेश्चन 27 का बी पार्ट। वन ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड अदर बाय 120। सप्लीमेंट्री एंगल एक दूसरे से 120 ज्यादा है, तो यानी अगर एक x है और एक y है, तो पहले तो इनका सम 180 होगा, x सप्लीमेंट्री है क्योंकि, और दूसरा एक दूसरे से 120 ज्यादा है, तो मान लो x ना y से 120 ज्यादा है, मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से एक इक्वेशन और आ जाएगी, x माइनस वाई 120 के बराबर, ये फर्स्ट, ये सेकंड। ये तो हमें पता है सप्लीमेंट्री तो 180, एंड एक बोला एक्स वाई से 120 ज्यादा है, तो ये ज्यादा है इससे, तो एक इक्वेशन यहाँ से भी आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे रख लो और सॉल्व कर दो। तो ये y से y कट गया माइनस प्लस, और ये 2x, ये इक्वेशन 1 रख दी मैंने, 180 120, ये हो गया आपका 300, तो x निकल जाएगा 300/2, तो ये आ गया 150। तो y आ जाएगा
इसमें रख दूं x प्लस वाई 180 था तो y आ जाएगा आपका 180 माइनस एक्स यानी 150, 30 डिग्री आ गया। उसके बाद बस यही बोला था मेजर ऑफ बोथ द एंगल, तो x और y दोनों आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28, पॉइंट एक्स वाई इक्विडिस्टेंस है, इस पॉइंट से आपको रिलेशन निकालना है एक्स वाई का, और फिर पी के कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं एक्स एक्सिस पे। तो सिंपल क्वेश्चन है इक्विडिस्टेंस वाला। जो पी पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंस है, जिनसे इक्विडिस्टेंस है उन्हें नीचे लिखो, पी को ऊपर इनको नीचे, जो इक्विडिस्टेंस है वो ऊपर और जो बचे हुए वो नीचे। ये 3 6 है और ये -3 4 है, इनको नाम दे देते हैं ए और बी। ठीक है, ये पी को कोऑर्डिनेट को एक्स वाई नाम दिया है इन्होंने। अब इक्वी डिस्टेंस तो पी का ए से डिस्टेंस बराबर है पी का बी से डिस्टेंस। ठीक है, ये इक्वी डिस्टेंस की कंडीशन लग जाएगी। अब पी ए में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, एक्स में से एक्स माइनस करो, पी ए में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो एक्स में से एक्स माइनस करो उसका स्क्वायर, वाई में से वाई वाला माइनस करो उसका स्क्वायर और अंडर रूट। ऐसे पी वी के लिए लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, एक्स में से एक्स वाला माइनस करो, अब ये माइनस है और ये माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। फिर वाई में से वाई वाला माइनस करो उसका स्क्वायर और अंडर रूट। अब रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग बहुत साइड कर देना, बाकी स्क्वायर रूट तो हट गए। अब ये अंदर अंदर सॉल्व हो जाएगा। एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर को आइडेंटिटी से खोलो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, 2 3 या 6, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर -2ab। ठीक है, यहाँ माइनस है तो 2ab 2 3 या 6 एक्स आ जाएगा माइनस का। सेम ऐसी ये तो दोनों नंबर ही है ना, नहीं ये वाई है ना, सॉरी, इसमें भी आइडेंटिटी लगाओ, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 2ab माइनस का 2 6 12y। सेम ऐसे इधर भी आइडेंटिटी खोलोगे, एक्स का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो प्लस 2ab 2 3 या 6x, वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, माइनस है तो -2ab, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, दोनों यहाँ भी प्लस का यहाँ भी प्लस का, यहाँ प्लस का ये भी प्लस का। अब देखो एक्स वाला -6x इधर आएगा, ये वाला 6x तो माइनस का हो जाएगा ना, इधर भी माइनस का 6x तो इधर आके ये भी माइनस का ही हो जाता है ना, ये भी माइनस का हो जाएगा। फिर 12y यहाँ माइनस का, यहाँ पे ये माइनस इधर आएगा +8y हो जाएगा। और फिर 9 36 45 -25 है ना, तो -12y है, उधर से आएगा 8y प्लस का, इधर 9 और 36 45 है, उधर से माइनस का 25 होगा तो हाँ की माइनस, इधर 0 -6x -12x -12 + 8y 4y साइन बढ़ेगा, 45 - 25 20 साइन बढ़ेगा बराबर 0। अब ये सारे 4 से डिवाइडेड है, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा, और सबको अगर मैं इसको प्लस करना चाहती हूँ तो पूरी साइड चेंज कर दूंगी तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस ये भी प्लस और ये माइनस, तो ये रिलेशन आ जाएगा। ये रिलेशन किस किस बच्चे का आया है, बिल्कुल करेक्ट है, कमेंट करो किस किस का आया है। बाकी ये प्रूफ वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया था, ये भी आपको आता ही होगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर कराऊंगी ये प्रूफ वाले क्वेश्चन। ठीक है, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये भी आपका कांग्रेंस करके दो ट्राइंगल बनेंगे, उनको कांग्रेंट करके प्रूव करना होता है। क्वेश्चन 30 प्रूव है, ये एक थ्योरम है। इसमें देखो ए बी इज द डायमीटर है एंड पी क्यू आर टेंजेंट्स है, एक टेंजेंट पी है एक टेंजेंट क्यू है, प्रूफ पी क्यू पैरेलल है इसके, और बी सी डी 110 है, तो आपको ए डी सी फाइंड करना था, ए डी सी सिंपल पैरेलल है तो सम ऑफ इंटीरियर से ये 70 आ जाएगा। बाकी पैरेलल प्रूफ करने के लिए ये रेडियस है तो ये 90 बनाएगी, ये भी रेडियस है तो ये 90 बनाएगी, ये 90 90 180 यानी सम ऑफ इंटीरियर 180 है, तो इट मीन्स ये लाइन क्या है, पैरेलल है ना, और पैरेलल है तो ये भी सम ऑफ इंटीरियर बनाएगा, तो ये 110 है तो 70 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। बचे हुए क्वेश्चंस को ना हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे, सेक्शन सी डी ई के जो भी नेक्स्ट बचे हुए क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, जिसके लिए आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है इसके पार्ट 2 के लिए, और अदर कोर्स के लिए भी आप वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, एंड चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी सारे कोड भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, प्ले के अंदर चेक कर लेना। तो ये सब के सोल्यूशंस हम इसके नेक्स्ट पार्ट वाली वीडियो में कवर करेंगे। बाकी एग्जाम कैसा गया कमेंट कर देना सारे बच्चे। क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ का लिंक चाहते हो तो टेलीग्राम लिंक चेक कर लेना चैनल पेज से।
तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसका कंप्लीट सोल्यूशन कर लेंगे एंड अदर कोड्स को भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना एंड प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में।